हेलो हेलो हेलो। केजीएफ में यश का नाम था रॉकी और मैं हूँ डिटेक्टिव जॉकी। लड़कियां है मुझे देख के हंसती और नाम है मेरा डिटेक्टिव पस्ती। तो हम लोग सूट बूट में कैसे लग रहे हैं? चीज बढ़िया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है, इसलिए हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं। तो आज ये डिटेक्टिव जॉकी और ये पस्ती दोनों मिलके केस सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुकान से जैसे ही मालिक बाहर जाता है वैसे ही नौकर वहां से 100 रुपए चुरा लेता है। 100 रुपए चुरा, याद रखना। कुछ देर में जब मालिक वापस आता है तो नौकर वही 100 रुपए देके मालिक से 70 रुपए का सामान खरीदता है और मालिक उसे सामान के साथ बाकी के 30 रुपए भी वापस देता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर मालिक का टोटल नुकसान कितने रुपए का हुआ? सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, उस मालिक को भरोसेमंद इंसान को नौकरी पे रखना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात तो ये कि उस दुकानदार को कैमरे लगाना चाहिए उसकी दुकान पे। और तीसरी बात और इम्पोर्टेंट बात ये कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दुकानदार जब उसका हिसाब चेक करेगा ना तो वो सबसे पहले यही बात बोलेगा, 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे? भाई 200 रुपए का नुकसान होता है। कैसे? 100 रुपए उसने चुराए पहले, चुराए 100। फिर उसने वही 100 रुपए से 70 रुपए की जो भी उसने खरीदा आइटम्स खरीदी। फिर वही दुकानदार उसे 30 रुपए वापस देता है। कितने हुए? वो है ना दोस्तों। अबे अनपढ़, 200 नहीं होते। देख, 100 रुपए उसने चुराए, ठीक है। फिर वही 100 रुपए देके उसने 70 रुपए की आइटम खरीदी, ठीक है। फिर उसने 30 रुपए वापस दिए दुकानदार ने, तो वो तो 100 रुपए उसकी जगह आ गए, ठीक है। फिर 70 रुपए की आइटम और 30 रुपए, तो नुकसान तो 100 रुपए का हुआ ना। देखते हैं फिर भी देखते हैं, आंसर 100 ही होगा, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मेरा गणित कभी गलत नहीं होता। मालिक का 100 रुपए का ही नुकसान हुआ है। अरे 100 रुपए का नुकसान हुआ। डिटेक्टिव जॉकी कभी गलत नहीं होता भाई। देख, अभी एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे 100 रुपए हुए, देखना अच्छी तरह से। देखिए, वो सामान लेने से मालिक का कुछ और एक्स्ट्रा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आप इसे ऐसे देखिए कि पहले नौकर ने 100 रुपए लिए जो मालिक का नुकसान हुआ, फिर वो 100 रुपए देके उससे 70 प्लस 30 यानी उतने का ही सामान लिया। यानी जो पैसे उसने पहले चुराए थे वही मालिक का नुकसान था। नुकसान हुआ तो 100 रुपए हुए ना। चलिए दूसरा केस क्या है वो देखते हैं। मैं पैदा होती समुद्र में और रहती हूँ आपके घर में, तो बताइए क्या है ये? मैं पैदा होती समुद्र में और रहती आपके घर में, बताइए क्या? ऐसा क्या हो सकता है भाई? बात नोटिस करी क्या? रहती मतलब लड़की हो सकती है। मछली हो सकती है। मछली तेरे घर में रहती है? नहीं। ये काम सिर्फ वो ही कर सकता है। और वो कौन है? रुक, मैं दिखाता हूँ। How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. अरे क्यों थक रहा है? क्यों? ये तो पहेली है, हम तो केस सॉल्व करते हैं ना। अरे हाँ यार, ये तो पहेली है, हम तो केस सॉल्व करते हैं। वही। चल देखते हैं फिर भी इसका आंसर क्या है। आंसर है नमक। अब समुद्र में बनती है नमक और सभी के घरों में होती है। छोटी सी चीज हमें याद नहीं आई। तो चलिए तीसरा केस देखते हैं। एक आदमी को रास्ते में एक बैग पड़ा मिलता है। वो उसे देखता है तो उसमें M लिखा होता है। वो वहां उसी जगह पर एक नोट छोड़ देता है लिख के कि जिसका भी ये बैग है वो सेक्टर 14 में अमन के घर आ जाए। सेक्टर 40 में अमन के घर आ जाए, इतना याद रखना, ठीक है। दूसरे दिन वहां 4 लेडीज आती हैं और वो चारों ही बैग उनका होने का दावा करती हैं। तो आदमी असली औरत पहचानने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछता है।
आप लोग का नाम क्या है? पहली कहती है माया, दूसरी सनाया, तीसरी मोहिनी और चौथी मनीषा। माया, माया, सनाया, मोहिनी, मोहिनी, मनीषा। मनीषा। फिर आदमी दूसरा सवाल पूछता है, ये बैग आपने कब खोया था? पहली औरत कहती है दोपहर में शॉपिंग जाते वक्त, दूसरी सुबह ऑफिस जाते वक्त, तीसरी दोपहर में जब रिश्तेदार से मिलने गई थी और चौथी शाम को जब मैं शॉपिंग गई हुई थी। अरे भाई चारों लड़कियों के बैग कैसे हो सकते हैं? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आदमी को अब भी दो लोगों पर शक होता है, तो वो एक और सवाल पूछता है, बैग कौन से कलर का था? पहली औरत कहती है ब्लू, दूसरी रेड, तीसरी भी रेड और चौथी भी रेड कहती है। अब उस आदमी को समझ आ जाता है कि ये बैग एग्जैक्टली किसका है। देख, पहली वाली तो निकल ही गई क्योंकि उसने बैग का कलर ही अलग बोला, ब्लू बोला है, ठीक है। तो पहली वाली तो आउट हो गई इस रेस में से। तो दूसरी, तीसरी और चौथी, तो तीसरी और चौथी, तो इन तीनों में से कौन किसका हो सकता है यार? भाई तूने एक बात नोटिस करी? क्या? जो जब उसे बैग मिला था इसको, तब मॉर्निंग का टाइम था। अरे हाँ, मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था। तो इसको तो शाम को मिला था ना, तो ये वाली तो आउट हो गई। तो दूसरे नंबर वाली क्या बोली थी? दूसरे नंबर वाली बोली थी कि उसने ऑफिस जाते वक्त खोया था। और शायद दोपहर बोला ना? दोपहर बोला। दोपहर बोला। तो दोपहर तो कैसे हो सकती है, सुबह का टाइम था। तो इसके हिसाब से तो तीसरी वाली का ही हुआ ना बैग। हाँ, और उसका नाम मोहिनी है और बैग पे भी एम लिखा हुआ है। और दूसरी वाली का नाम सौम्या है। तो सौम्या तो हो ही नहीं सकता ना, बैग पे एम लिखा हुआ है। तो तीसरे नंबर वाली का ही बैग हुआ, ऐसा लगता है। देखते हैं। वो बैग तीसरी औरत का था। देख, तीसरी औरत निकली ना। अब वो क्या समझाता है, देखते हैं। उस पर एम लिखा था, तो ये बैग सेकेंड लेडी सनाया का नहीं है। फिर अमन को ये बैग दिन में मिला था, तो ये बैग शाम को कैसे खोया? यानी फोर्थ लेडी भी नहीं है। और बैग का कलर रेड है, ब्लू नहीं। तो फर्स्ट लेडी भी नहीं है, यानी ये बैग थर्ड लेडी की है। तो आज ये डिटेक्टिव चौकी और डिटेक्टिव बस्ती को अपनी अपनी औकात पता चल गई है कि हम लोग ये केस सॉल्व नहीं कर सके। क्या बोलता है भाई? साले को बम से उड़ा दूंगा। अगर क्यों ऐसे ही। पब्लिक अरे क्या कर, अबे सब्सक्राइब करना बोलने दे, सब्सक्राइब कर। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।